श्रद्धावान उपासक उपास्यगण संयुक्त निकाय के दूसरी पुस्तक निदान संयुक्त का हम लोग अभ्यास कर रहे हैं। इसमें प्रथम भाग है पटिच समुत्पाद के बारे में और उसका दूसरा सूत्र है पटिच समुत्पाद का विभंग सूत्र। आज इस विभंग सूत्र का तीसरा भाग हम लोग अभ्यास में लाएंगे। हम लोगों ने अब तक सीखा है कि भगवान बुद्ध जी ने अविद्या के आरंभ से लेकर सभी दुखों तक यानी जाति जरा व्याधि मरण तक उपदेश किया है। इसे हम एक एक करते हुए अब यहां तक लेकर आए। अब यहां से आगे नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बंते जी को भी हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, जन्म से जरा और मरण क्या है हमने ये सीखा। भगवान ने बताया जरा मरण उन सत्वों का उन योनियों में उन लोक में बूढ़ा होना मरना जरा मरण है। जाति क्या है तो वहां वहां भिन्न भिन्न लोक में जन्म लेना जाती है, जन्म है। जन्म किस कारण से बनता है तो भव के कारण से बनता है। तो भव जो है काम रूप काम भव रूप भव अरूप भव, तीन प्रकार के भव भगवान ने बताए। ये भव का निर्माण उपादान से होता है। ये उपादान भगवान ने चार प्रकार के बताए हैं। काम उपादान, तिथि उपादान, शीलबत उपादान, अत्तवात उपादान। ये उपादान बगैर तृष्णा के अस्तित्व में नहीं आ सकते। तृष्णा है इसीलिए ये उपादान है। तो ये तृष्णा कितने प्रकार की है तो 6 प्रकार की तृष्णा की काया बताई है। रूप तन्ना, सद्ध तन्ना, गंध तन्ना, रस तन्ना, स्पर्श की तृष्णा और धम्म की तन्ना, यानी पूर्ण विश्व की जो चिंतन में इसे ये देखते हैं वह धम्म तन्ना। ये तृष्णाएं बगैर वेदना के उत्पन्न नहीं हो सकती। किसी न किसी तरह से वेदना उत्पन्न होनी चाहिए। तो भगवान ने 6 प्रकार की वेदना काया बताई है। आंखों की स्पर्श से होने वाली वेदना, कान के स्पर्श से होने वाली वेदना, नासिका के स्पर्श से होने वाली वेदना, जिह्वा के स्पर्श से होने वाली वेदना, शरीर के स्पर्श से होने वाली वेदना और मन के स्पर्श से होने वाली वेदनाएं। ये वेदनाएं स्पर्श के बगैर हो नहीं सकती। तो स्पर्श है, इसमें भी 6 प्रकार के स्पर्श बताए हैं। चक्षु का स्पर्श बताया है, सोत का स्पर्श बताया है, नासिका का स्पर्श बताया है, जिह्वा का स्पर्श बताया है, काया का स्पर्श बताया है और मन का स्पर्श बताया है। ये मन का स्पर्श, ये 6 प्रकार के जो स्पर्श है बगैर 6 आयतनों के संभव नहीं है। कौन से 6 आयतन? आंख के बगैर स्पर्श संभव नहीं, कान के बिना स्पर्श संभव नहीं, नासिका के बिना स्पर्श संभव नहीं, जिह्वा के बगैर स्पर्श संभव नहीं और मन के बगैर शरीर के बगैर काया का स्पर्श संभव नहीं, मन के बगैर चिंतन का स्पर्श संभव नहीं। ये जो 6 आयतन हैं, ये 6 आयतन आंख कान नाक जिह्वा काया और मन, ये 6 आयतन हैं। ये 6 आयतन संभव नहीं नाम और रूप के। नाम और रूप है इसीलिए ये 6 आयतन है। तो नाम और रूप क्या है? वेदना, संज्ञा, चेतना, स्पर्श और मनसिकार नाम को कहते हैं। ये सारे ही जुड़े हुए हैं। वेदना है, संज्ञा है, चेतना है, स्पर्श और मनसिकार, इन्हें कहते हैं नाम। ये दूसरे स्पर्श वाले से भिन्न है। ये तत्काल उस जगह पर ये सारी चीजें उत्पन्न होने वाली, इसलिए नाम कहते हैं। नाम और रूप क्या है तो 4 महाभूतों से उत्पन्न हुआ यह रूप है। भगवान बुद्ध जी कहते हैं इदं उच्यति रूपं इति इदं च नामं, यह नाम है, इदं च रूपं यह रूप है।
इदं उच्यति भिक्खवे नाम रूपं, ये दोनों जब इकट्ठा आते हैं तो क्या कहलाता है? नाम रूप। ये नाम रूप संभव नहीं स्वयं ही अस्तित्व में आ जाए। इस नाम रूप का भी, इस नाम रूप को बनने के लिए भी हेतु चाहिए, कोई प्रत्यय चाहिए। उसे कहा है कतमं च भिक्खवे विज्ञानं, विज्ञान के बगैर, विज्ञान के बगैर नाम रूप अस्तित्व में आना संभव नहीं है। भगवान बताते हैं क्षय में भिक्खवे विज्ञान काया, भिक्षु 6 प्रकार के विज्ञान की काया है। कौन कौन सी? चक्षु विज्ञानं, चक्षु से उत्पन्न होने वाला विज्ञान। सोत विज्ञानं, कान के शब्द सुनने से उत्पन्न होने वाला विज्ञानं। घ्राण विज्ञानं, नासिका से गंध सुगंध लेते हुए उत्पन्न होने वाला विज्ञान। जिह्वा विज्ञानं, जिह्वा से चख कर उत्पन्न होने वाला विज्ञान। काय विज्ञानं, काया के स्पर्श से उत्पन्न होने वाला विज्ञान। मनोविज्ञानं, मन के चिंतन से उत्पन्न होने वाला विज्ञान। इदं उच्यति भिक्खवे विज्ञानम्। यदि विज्ञान इन 6 प्रकार से विभाजित नहीं होता, इन 6 प्रकार की जगह से उत्पन्न नहीं होता, विज्ञान केवल एक तरह से होता, तो 4 तरह के उपादान उत्पन्न नहीं हो पाते। उसे भी ध्यान में रखिएगा। तो विज्ञान क्या है? ये 6 प्रकार की, यानी अभी जो शरीर मिला है, अभी ये जो शरीर है, इस शरीर के इन 6 आयतनों से विज्ञान उत्पन्न होता है। ये 6 आयतन ही नए नाम रूप को जन्म देते हैं, ये जन्म देते हैं। यदि इस शरीर से नाम रूप न, इस शरीर से विज्ञान उत्पन्न न हो, तो नाम रूप की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसीलिए वो जो अत्युपादान जो है ना, कि आत्मा है, इस बात का भाव ऐसे ही लोगों के द्वारा इसी कारण से कई बार प्रकट में आता है, इसी कारण से लोगों को चिंतन में आता है। तो 6 प्रकार के विज्ञान काया भगवान ने बताई है। ये 6 विज्ञान ही हैं जिनके हेतु से, जिनके प्रत्यय से नाम रूप उत्पन्न होता है। ये विज्ञान जो है, ये विज्ञान जो है, ये स्वयं ही उत्पन्न नहीं हो पाता। इस विज्ञान के लिए भी कि कोई हेतु चाहिए, कोई प्रत्यय चाहिए, कोई कारण चाहिए। क्या कारण है? कतमेच भिक्खवे संखारा, संस्कार के हेतु से, संखार पच्चया विज्ञानं, संस्कार के हेतु से ही विज्ञान उत्पन्न होता है। तो ये संस्कार क्या है? तयो में भिक्खवे संखारो, तयो में भिक्खवे संखारा, 3 प्रकार के भिक्षुओं संस्कार है। कौन से संस्कार? काय संस्कार, वची संखारो, चित्त संखारो। 3 प्रकार के संस्कार कौन से? काय संखारो, इस काया से उत्पन्न होने वाला संस्कार जो है वह काया के ऊपर। वची संखारो, वाणी से उत्पन्न, वाणी के जो संस्कार है वह। चित्त संखारो, चित्त के भीतर में, चित्त से होने वाले, उत्पन्न होने वाले संस्कार जो है चित्त संखार। द्वेष युक्त चित्त जागता है ना, वह। राग युक्त चित्त जागता है वह, वो चित्त के संस्कार हो गए। वाणी से बुरा भला कहा जाता है, वो वाणी के संस्कार हो गए। जैसे आप लोगों ने जाना होगा, आ, आम्रपाली नाम की, भगवान आम्रपाली नाम की उपासिका थी, पहले गणिका थी, बाद में भिक्षुनी बनी, अरहंत हो गई, है ना। आम्रपाली के अतीत जीवन की कथा है। क्या? कि भिक्षुनी जीवन में रहते समय, चैत्य की सेवा करते समय, चैत्य जो होते हैं, धातु स्थापित चैत्य होते हैं, उन चैत्य की सेवा करते समय साफ सफाई करके एक और पूजा के लिए बैठ गई। तब कोई एक थेरी बड़ी भिक्षुनी आई और वो बैठते हुए उस छींक निकल आई। तो छींक से हो सकता है 1-2 पानी की बूंदे बाहर निकल आई हो, तो तुरंत ही आम्रपाल ने कहा मैं तो साफ सफाई कर रही हूँ, यह जो गणिका है इसे गंदा कर रही है करके। तो वची संस्कार बन गया। क्या? अरहंत मुनि को, अरहंत भिक्षुनी को, अरहंत थेरी को गणिका कहा। गणिका, गणिका कहना है ना, वैश्या कहा। वैश्या कहते ही वाणी का संस्कार उत्पन्न हुआ, वची संस्कार। इस वची संस्कार ने क्या किया? गणिका बनने का वची संस्कार उत्पन्न हुआ। उसका विज्ञान क्या निकला?
कि उसी तरह से वह स्वरूप नाम और रूप को बनाया। कौन से नाम और रूप को? कि वह गणिका बन पाए। इसीलिए अनेकों जन्मों में वेश्या का भाव उत्पन्न हो। अनेकों जन्मों में वेश्या जो बनना है वह किस कारण से? वची संस्कार के कारण से। तो वो वची का वह वाणी का संस्कार है। तो वो वाणी का संस्कार, काय संस्कार, दुराचार, इस शरीर से दुराचार करना। इसी दासी, इसी दाई करके नाम की एक भिक्षुनी होकर गई, है ना। उन्होंने अतीत जन्म में पुरुष धर्म में, पुरुष रहते समय, व्यक्ति रहते समय व्यभिचार किया। पर स्त्री गमन जो है, पर पुरुष गमन जो है, अपने पति के अलावा, पत्नी के अलावा, अपने पार्टनर के अलावा दूसरों तक जाना, ये जो है अपने शरीर की सुख को, अपने शरीर से सुख भोगने की इच्छा से जो है वह काय संस्कार, दुराचार। वो दुराचार के कारण काय संस्कार का क्या हुआ? अगले जन्म में पुरुष से स्त्री बनकर उत्पन्न हुआ। पहले तो न तो स्त्री न पुरुष आदि करते करते अनेकों जन्म में जानवर आदि योनियों में भी पुनः उस धर्म को नहीं प्राप्त कर पाया। जन्म लिया अनेकों जन्म, तो न स्त्री है न पुरुष है। जब स्त्री जन्म मिला तो पुनः, यानी कोई भी पुरुष के साथ रहने का, दीर्घ काल तक रहने का भाग्य नहीं मिल पाया। यानी ये जो है कि एक पार्टनर के साथ रह नहीं पाना जो है ना, वो अतीत के ही कर्मों का एक तरह से परिणाम है। और वही क्रियाएं पुनः पुनः होते रहे तो इसका कोई अंत नहीं होता। काय संस्कार, हिंसा करना काय संस्कार है। मार देना, जान से मार देना जानवरों को, चाहे यज्ञ के लिए हो, चाहे अपने संतुष्टि के लिए हो, बलि देना हो, ये सारी चीजें यह उसका है। अति हम देखते हैं बुद्ध की वाणी में आता है कि हिंसा के लिए लाए गए, वधक वधक स्तंभ पर लाए गए बकरे ने उस ब्राह्मण को देखकर, ब्राह्मण को देखा, हंसा और फिर रोया भी। हंसा इसलिए कि वो आजाद हो गया, रोया इसलिए कि इस हिंसा से अब तुम दीर्घकाल के लिए इसी तरह से बकरा बनकर पैदा होंगे। काय संस्कार है, काया का संस्कार। ये संस्कार जो है, ये जैसे जैसे संस्कार बन, शरीर से संस्कार किया तो शरीर से उत्पन्न होने वाले संस्कार से वैसे विज्ञान की उत्पत्ति होगी। उस विज्ञान से वैसा नाम रूप बनेगा, वैसे नाम रूप से जो छह आयतन है उसी के अनुरूप वह ऐसे छह आयतन बनते जाएंगे। अपनी इच्छा से नहीं, निर्मित होने वाले संस्कार के स्वरूप से वह आयतन मिलते जाएंगे। ये जो संस्कार है, ये संस्कार भी अपने आप से उत्पन्न नहीं होते। ऐसे ही कि अच्छा संस्कार, हाँ मैं संस्कार बना देता हूँ, तुरंत गैस के ऊपर पैन वैन रख दिया, तेल वेल डालकर तुरंत प्याज व्याज डाल के मैं संस्कार बना रहा हूं, ऐसे नहीं बनेंगे। संस्कार कैसे बनते हैं? भगवान ने कहा अविद्या पच्चया संस्कार संखार। अविद्या के कारण संस्कार बनते हैं। अविद्या क्या है फिर? कतमाच भिक्खवे अविद्या। अविद्या क्या है? यंको भिक्खवे दुखे ज्ञान। भिक्षु, ये जो दुख का ज्ञान है, यह पता नहीं होना। यंको भिक्खवे दुखे अज्ञानं। दुख के बारे में पता नहीं होना। यदि हमें दुख के बारे में पता हो तो हम क्या करेंगे? इस दुख से बाहर निकलने के लिए कोशिश करेंगे। परंतु दुख के बारे में पता न होने के कारण क्या होता है? इस अज्ञान के कारण व्यक्ति वैसे ही धर्मों का पुनः पुनः अभ्यास करता है जो उसे पुनः पुनः दुख दे। भगवान कहते हैं अविद्या क्या है? तो दुख का ज्ञान नहीं होना। दुख समुदय अज्ञानं। दुख समुदय, दुख कैसे बनता है उसका ज्ञान नहीं होना। दुख निरोधे अज्ञानं। दुख निरोध के बारे में नहीं जानता, इसका अज्ञान। दुख निरोध गामिनी पटिपदाय अज्ञानं। दुख निरोध गामिनी पटिपदा के बारे में नहीं जानता। यह यह नहीं जानना, यही भगवान कहते हैं अयं उच्यति भिक्खवे अविद्या। भिक्षुओं, यही अविद्या है। आप समझ रहे अविद्या क्या है? चार आर्य सत्य को न जानना ही अविद्या है। अब हम कह रहे हैं कि अविद्या यह है, क्या मुझे बोध हो गया?
नहीं, कहने मात्र से उसका बोध नहीं होता। कैसे होगा? उस पर चिंतन मनन करते हुए, देखते हुए, खोजते हुए जब व्यक्ति आगे बढ़ता है, तब जाकर दुख क्या है रे, जन्म दुखदाई, बुढ़ापा दुखदाई, इसका चिंतन मनन करते करते यही दुख हेतु से उत्पन्न होता है, प्रत्यय से उत्पन्न होता है, समुदय से उत्पन्न होता है। उसको पूर्णतः जान जाना, एक एक करते हुए इनका बोध कर लेने से व्यक्ति इस अविद्या से मुक्त हो सकता है। भगवान कहते हैं, इति खो भिक्खवे अविद्या पच्चया संखारा। भगवान कहते हैं ऐसे ही अविद्या के प्रत्यय से संस्कार, संखार पच्चया विज्ञान, संस्कार के कारण विज्ञान, और विज्ञान से एक एक करते 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 जाति पच्चया जरा मरणं शोक परिदेव दुख दो मनस्सुपायासा संभवन्ति एवमेतस्य केवलस्य दुःख खंडस समुदय। इस तरह से अविद्या से आरंभ करके जरा मरण शोक परिदेव दुख दौर मनस्य तक, ये ऐसे ही संपूर्ण दुष्क खंड खंड का समुदय होता है करके भगवान ने बताया। अविद्या यत्वेव अशेष विराग निरोधा संकार निरोधो। जिस किसी ने अविद्या का निरोध कर दिया, अविद्या समाप्त होते ही क्या हो जाएगा? संस्कार समाप्त हो जाएंगे, संस्कार का निरोध हो जाएगा, संस्कार का निरोध होने से विज्ञान का निरोध हो जाएगा। इसी तरह से एक एक करते करते जाति निरोध हो, जरा मरण शोक परिदेव दुख दो मनुष्य पायासा, ये सारा का सारा निरुद्ध हो जाएगा। एवमेतस्य केवलस्य दुख खंड से निरोध होते, ऐसे ही दुख खंड का संपूर्ण निरोध हो जाता है। तो एक एक क्रम से, एक एक भाव से ही ये सारा बनता है। एक एक क्रम से ही देखते जाए तभी ये सारा निरोध होता है। इस बात को हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए, जानना चाहिए। यह है पटिच्च समुत्पाद। इस पटिच्च समुत्पाद का जितना चिंतन, जितना मनन करेंगे, उतना उतना हमारे लाभ के लिए है, उतना उतना चिंतन हमारे मुक्ति के लिए काम में आएगा। अतीत में जितने भी बुद्ध होकर गए, अनागत में जितने भी बुद्ध होंगे, वे सभी बुद्ध इस पटिच्च समुत्पाद का ही उपदेश करेंगे, चिंतन करेंगे। जितने भी अरहंत मुनिगण होकर गए, उन सभी गणों ने इन पटिच्च समुत्पाद का ही बोध किया है, इन्हें ही जाना है। इसी अविद्या से मुक्त होकर ही वे मुक्ति को प्राप्त कर पाए हैं। तो यह सूत्र का उपदेश आप सभी को इस अविद्या से मुक्त हो जाने के लिए उपकारी हो जाए। साध साध साध।